नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले एक दफा फिर बेनकाब हो गए। समय बंगाल में चुनाव का है और इसीलिए वोट के लिए ममता बनर्जी को राम के नाम पर गुस्सा आ रहा है और चिढ़ भी हो रही। इतना ही नहीं, ममता के साथ साथ अब कांग्रेस भी भगवान राम का अपमान करने में जुटी है। सवाल यह कि क्या राजनीति के लिए राम का अपमान करना जायज है? क्या राम का विरोध करने पर ही जनता इन्हें वोट देगी? ऐसे ही सियासी दलों पर करेंगे 5 का प्रहार, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में सनातन आस्था के प्रतीक भगवान राम के नाम पर देश में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी जय श्री राम सुनकर भड़क जाती हैं, तो दूसरी तरफ राम को काल्पनिक बताने वाली, राम मंदिर का विरोध करने वाली और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस जय श्री राम की तुलना हथियार से कर रही है। बीजेपी के नेता जय श्री राम का नारा इस तरह नहीं लगाते जिस तरह भगवान को इज्जत दी जाती है। वो तो जय श्री राम का नारा इस तरह लगाते हैं जैसे कोई हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी आपत्ति इस बात की है कि सीता जी को छोड़ देते हैं ये लोग। अरे सीता जी से अलग राम हो सकते हैं क्या? जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते आरएसएस बीजेपी लोग? कम से कम मोदी जी ने अयोध्या में तो जय सिया राम का नारा दिया था। तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है, नारा जय सिया राम होना चाहिए, जय श्री राम नहीं होना चाहिए। नेताजी की जयंती पर राम का अपमान करने वाली ममता बनर्जी पूरी तरह घिर चुकी हैं। ममता के बाद कांग्रेस को तो मानो सनातन संस्कृति के अपमान का एक बार फिर मौका मिल गया। लिहाजा पार्टी के नेताओं ने राम के नाम पर जहर उगलने में जरा भी देर नहीं लगाई। लेकिन आज पूरा देश इनसे पूछ रहा है, आखिर तुम्हें भगवान राम के नाम पर चिढ़ क्यों है? ममता जी को ऐसा लगा कि जैसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि ये उनको चिढ़ाया जा रहा है। ये तो चिढ़ वैसे ही है ना जैसे रावण को हुई थी, कभी राम के नाम पर बड़ी चिढ़ होती थी। मेरे को कोई ट्विटर पर भी किसी ने जवाब दिया कि पहले प्रेतात्मा चिढ़ती थी, अब तो मेरा मतलब एक देखिए, उनको लग रहा है कि जो 30% जो वोट बैंक है वो मेरे को थोक में मिलता है, मुझे 70 की चिंता ही नहीं है। इसी के कारण उन्होंने सीधा सीधा इस्लामिक जिहादियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को अपनी शरणस्थली बना दिया। वहाँ तो उनकी ममता खूब थोक में बरस रही है। राम के नाम से चिढ़ने वालों को, आस्था पर चोट करने वालों को एक बार राम को जरूर पढ़ना चाहिए, तभी इनके दिमाग से राम विरोधी वायरस निकलेगा। राम का विरोध क्यों? क्या आप बांग्लादेश के दबाव में हैं? अरे आप भारत के एक प्रांत की मुख्यमंत्री हैं, फक्र के साथ, गर्व के साथ कहिए जय श्री राम। राम का विरोध करेंगे दीदी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको रामचरितमानस भेज रहा हूं। दीदी राम का विरोध तज दीजिए। जिन जिन ने भी राम का विरोध किया है उनका पता नहीं चला। आप राम का विरोध करेंगे ये उम्मीद आपसे नहीं थी, इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी जय श्री राम बोला जाएगा। सवाल यही है, क्या आतंकवादी ओसामा को जी कहने वाले और भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वालों के कानों में राम शूल की तरह चुभते हैं? फिर जब बारी वोट पाने की होती है तो मंदिर मंदिर भ्रमण क्यों शुरू हो जाता है? क्यों जनेऊ निकाले जाते हैं? इस तरह की दोहरी राजनीति करने वालों पर आज हमारे साथ करिए जबरदस्त 5 का प्रहार। तो सवाल ये कि आखिरकार भगवान राम का अपमान क्यों किया जा रहा है? वोट के लिए राम का विरोध क्यों किया जा रहा है? जय श्री राम के नारे से ममता को बेचैनी क्यों है? राम के नाम पर गुस्सा आखिरकार क्यों आता है? और जय श्री राम से ममता की क्या बेइज्जती होती है? इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सौरभ सिकदर जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ संजीव उनियाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुब्रकमल दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूजा श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मोहम्मद तौसीफ रहमान जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय सरकार हैं, नेता हैं टीएमसी से। हमारे साथ अनिर्बान बनर्जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत सभी लोग का। उससे पहले एक बड़ी खबर यह कि राम के विरोधियों पर बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया और कहा गया
कि राम देश की एकता का नाम है। यह कहा केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने और कहा कि राम मंदिर में देश के प्राण बसते हैं। कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे को टालती लगातार आ रही। बीजेपी की कोशिश थी कि मंदिर बने, सागर से लेकर सरयू तक कई यात्रा निकाली गई, उसके बाद राम मंदिर बना। लेकिन आज की तारीख में भी जब इलेक्शन नजदीक आता है तो कई लोग राम के नाम से चिढ़ने लगते हैं, तो कुछ लोग जनेऊधारी हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर एस के दत्ता मेरा आपसे कि आखिरकार ममता बनर्जी को राम के नाम से चिढ़ क्यों होने लगी है? क्योंकि बंगाल के परिपक्ष में है ये पूरा मुद्दा, और मैं समझता हूँ कि कल दो ही नारा लगा था। एक नारा लगा था जय श्री राम, दूसरा नारा लगा था भारत माता की जय। ममता दीदी को तो पता नहीं क्या हो गया है, ममता दीदी को भारत माता की जय से भी चीड़ होने लगी है, और जय श्री राम से तो शुरू से ही चीड़ था ममता दीदी को। दीदी बांग्ला में कहता हूँ जतो करो विरोध जय श्री राम, बांग्लार गोली गोली बोले जय श्री राम। तो ये आप समझ लीजिएगा। आप याद कीजिए आनंद जी, जब लोकसभा चुनाव का 2019 का जब चुनाव हो रहा था, दीदी ने क्या बोली थी? जय श्री राम बोलছিস তোদের চামড়া ছেড়ে দেবো, यानी कि तेरे जो स्किन है उसको मैं निकाल के रख दूंगी। जय श्री राम बोल रहा है, ताराकोर धर इगलो कि इनको पकड़ो, इनको सबक सिखाओ। तो दीदी का तो शुरू से ही रहा है ये चीज। मैं तो कहता हूं टीएमसी कहती है रोहिंगा रोहिंगा, राष्ट्रवादी ताकतें कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम। मुझे कोई आपत्ति नहीं है जय श्री राम बोलने में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संजय सरकार बताइए जरा, ये जय श्री राम के नारे से आपत्ति क्यों है ममता को? जय मां सरस्वती में ममता दीदी को जय श्री राम के नाम से आपत्ति क्यों है? किसको आपत्ति है? पहले आप ये बताइए। आपत्ति नहीं है, मेरे बात आप अच्छे से सुनिए। जी। सन 1993 अटल जी गन्ना संस्थान लखनऊ में गए थे, उसको वहां सर 1991 की बात छोड़िए, उसके 10 साल बाद 2021 की बात कीजिए। करने के लिए मेरे बात सुनिए, मेरे बात 2 मिनट में सुनिए, 2 मिनट में खत्म कर देंगे। सुनने का धीरज रखिए जी, आप सुनने का धीरज रखिए प्लीज। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, वहां पर जय श्री राम को नारा उठा था, तो अटल जी बोला ये धार्मिक कोई स्थान नहीं है, ये एक सोशल स्थान में हम आए हैं, ये राजनीतिक मंच में भी जय श्री राम को नारा नहीं दिया जाए, ये अटल जी बोला था। अटल जी ने सर ये नहीं बोला कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नाराज होकर क्यों निकल? अटल जी ने ये नहीं बोला था कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्यों अटल जी? ममता दीदी का कल सुना सबने, पूरी दुनिया के सामने थी वो स्पीच। महज 40 से 45 सेकंड की स्पीच थी, और साफ कहते हैं कि आप किसी को बुला के बेइज्जती ना कीजिए। जय श्री राम के नारे लगते तो क्या बेइज्जती होती है क्या? जय श्री राम से आपत्ति है? सर जय श्री राम के नारे लगते तो क्या बेइज्जती होती है क्या ममता बनर्जी की? भारत माता जय से भी क्यों आपत्ति है? किस वजह से आपत्ति है? नहीं, आपकी बात मैं सुन रहा हूं, बताइए, आप जवाब तो दीजिए इस बात का। जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी की क्या बेइज्जती होती है क्या? टीएमसी की बेइज्जती होती है क्या? किस बात की आपत्ति है दीदी को? जय श्री राम से किस बात की आपत्ति है? माँ दुर्गा के झांकियों से किस बात की आपत्ति है? माँ दुर्गा के भाषण से किस बात की आपत्ति है? माँ काली के पंडालों से किस बात की आपत्ति है? माँ सरस्वती के पंडालों से किस बात की आपत्ति है? ये देश नायक है, वह जय हिंद बोलना चाहिए दत्ता जी, जय हिंद बोलना चाहिए। आप लोग जैसे बेशरम आदमी यहाँ पार्टी में रहना नहीं चाहिए। बंगाल में जिस तरह से हर मच चुका है, हर गली से एक ही आवाज उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी देश तो ही है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, संजय सरकार में वापस लौट रहा हूं। संजय सरकार, डॉक्टर एस के दत्ता, दोनों के पास में वापस लौट रहा हूं। संजीव उनियाल, जय हिंद के नारे की संजय सरकार बात कर रहे हैं। जय हिंद का नारा तो वहां लगाया गया था, जो थीम सॉन्ग था आजाद हिंद फौज का, वो गाना वहां पर गाया गया था। त्यागी जी संजीव जी। अनंत त्यागी, बात यह है कि जब भी जय श्री राम की बात होती है, रामचंद्र जी की बात होती है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति को देखिए आप, उस मूल प्रति में राम दरबार के चित्र हैं और 12 स्थान पर राम दरबार के चित्र हैं। उसमें रामचंद्र जी, माँ सीता, हनुमान जी, भाई लक्ष्मण और सारी पूरा परिवार खड़ा हुआ है। मुझे जो मौलिक प्रति है, मुझे बोलने दीजिएगा अरन जी। तौसीफ जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनिए, मुझे बताइए, सुभाष चंद्र बोस जिनके मंच से कार्यक्रम हो रहा था, मेरे मित्र, वो अपनी जेब में भागवत गीता लेकर चला करते थे, तो क्या वो भी जो है फैसिस्ट वादी ताकतों के जो वो हो गए? जबकि अपने आप में नेताजी का नाम एक
इतना बड़ा नाम है, क्यों राम के नाम पे ममता को आपत्ति पता है क्यों होती है? क्योंकि राम का नाम जब भी आता है सुशासन की बात होती है, कुशासन की बात नहीं होती, मृत्यु की बात नहीं होती, जीवन की बात होती है, प्रकाश की बात होती है, अंधकार की बात नहीं होती। और ये सारी बातें ममता दीदी की टीएमसी सरकार वेस्ट बंगाल में 9 साल से कर रही है, इसीलिए उसको राम राज्य से चिढ़ है। अब सर लेकिन दो चीजें हैं ना, राजनीति आप अलग रखिए, अगर कोई अपनी आराध्य का नारा लगाता है तो उस चीज में अर्थ क्या है? सर जवाब दीजिए, आप जवाब देना चाह रहे हैं, बताइए। आनंद जी मैं शुरुआत करूं कुछ? जी आनंद जी शुरुआत करूं कुछ? जी चलिए मैं आज शुरुआत करता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जय मां काली से, ठीक है ना जी? जी तो पहले तो मैं बता दूं, कल इनसे आप पूछिए, आपके पैनलिस्ट में जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, अरे रुकिए तो सही, अरे क्या हो गया, अरे भड़क क्यों गया, रुकिए तो सही। नहीं सर, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और जय मां काली का, बताइए आप। काली घाट से हूं। हाँ सुनिए कल की जो मीटिंग थी वो नेताजी की मीटिंग थी। राम के नाम पे कैसे चिढ़ सकते हो? अरे रुकिए, भड़क क्यों रहे, अरे रुकिए तो सही। अरे वोकल कॉर्ड को नीचे रखिए, गला फट जाएगा भैया। संजीव जी, अरे वोकल कॉर्ड को नीचे रखिए, सफारी सूट की बटन फट जाएगी, रुकिए तो सही। जरूरी है। अरे मत चिल्लाइए, मैं चिल्लाने जाऊंगा तो पूरे रिपब्लिक को पता है मैं चुप नहीं हूँ। अरे रुकिए, अगर मैं चिल्लाऊंगा रिपब्लिक को पता है, तौसीफ रहमान नहीं रुकेगा फिर, और रिपब्लिक रोक भी नहीं सकेगा। अरे मत चीखिए, अरे भाई सफारी सूट का बटन फट जाएगा। अरे बात तो सुनिए, कल प्रोग्राम था नेताजी का। 1940 में नेताजी ने बंगाल के झारग्राम से खड़े होकर कहा था कि मेरे किसी भी प्रोग्राम में कोई भी रिलीजियस स्लोगन नहीं करोगे। मोहम्मद तौसीफ रहमान, अगर नहीं पता है तो बात कीजिएगा। देखिए मैं चर्चा को जरा ट्रैक पर ले आऊं। सुनो सही, चीजें हो रही हैं। एक सेकंड, मुझे अब मैं 10 सेकंड का वक्त दीजिए। तौसीफ रहमान अपनी जवाब आप पूरा कीजिएगा। को मत छोड़ो, मुझे बीजेपी को इतिहास में मत लेकर जाइए। आजादी से पहले क्या हुआ, आजादी के बाद क्या हुआ, मेरे ऊपर चिल्लाओगे तो रिपब्लिक का बंगाल में उदय हुआ, ये 9 साल में क्या कुछ हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा सर। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि अगर उस मौके पर जय श्री राम के नारे लगाए गए उन लोगों के द्वारा जिनको राम में आस्था है, तो क्या इससे ममता बनर्जी की बेइज्जती होती है? कि तौसीफ रहमान, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम, आपने दो धार्मिक नारे लगाए यहाँ पर तौसीफ रहमान, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। मिलाद करो तो तौसीफ रहमान, आपने इस मंच पर 2 नारे लगाए, हरे कृष्णा, आपने 2 नारे लगाए, 2 धार्मिक नारे लगाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, सबने खुशी के साथ सुना। उनको आपकी आस्था है, तो जिन लोगों की आस्था राम में है उनसे ममता को चिढ़ क्यों है? मेरा सवाल खाली ये है। हाँ तो मुझे आपत्ति है। अरे भैया, जय श्री राम इस देश की आत्मा है, जय श्री राम मत बोलिए, देश का मस्तिष्क है, नेताजी का मनाहट है, दिलों में वास करते हैं। मना किया था। अरे पहले कान खोल के सुन तो लो। अरे बीजेपी नेताजी भागवत गीता को कान खोल के सुन तो लो कि नेताजी ने क्या कहा। गीता के सारे अध्याय नेताजी को कंठस्थ थे। जस्ते भयम तयम तस्ते, हर रोज अपने साथ भागवत गीता को जीते थे, भागवत गीता को जीते थे। किसको बहका? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिस तरह से तौसीफ रहमान और संजीव जी लगातार बोल रहे हैं, अर्थ नहीं निकलेगा। वापस मैं लौट रहा हूं। डॉक्टर दत्ता कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं सीधा चलूंगा पूजा श्री के पास। डॉक्टर दत्ता अपनी बात आप रखिए। नेताजी पैदा कब हुए थे? डॉक्टर दत्ता चुप रहिए, अनारगल अनफर लाने से पहले ये बताइए नेताजी पैदा कब हुए थे? गूगल करने का टाइम नहीं दूंगा, गूगल करने का टाइम नहीं दूंगा। एक सेकंड तौसीफ रहमान, मैं आ रहा हूं सर, आपकी जीके भी चेक हो जाएगी। वापस मैं लौट रहा हूं आपके पास। पढ़ो जाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर की जो आदान प्रदान हुई थी ना पत्र के माध्यम से, उसको पढ़ो तब तुम्हें पता चलेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सनातन धर्म पे कितना आस्था रखते हैं। जय मां काली की बात की हो ना, मैं शक्ति पुराण यानी कि चंडी पुराण का एक श्लोक में कोट करता हूं बांग्ला में और उसका हिंदी में अनुवादन कर देता हूं। मां दुर्गा ने भगवान राम को वर देने के दौरान कहा था, অকালে কেন বন্ধন করিলে আমাকে প্রভু শ্রী রাম বলো কি বর দিব তোমায় প্রভু শ্রী রাম, यानी कि
तुमने मेरा कायर मत बंधन किया। नहीं, ये किसने नहीं कहा अनिल बनर्जी। बताओ, मैं देखिए, क्या शब्दों को बोल पिरोइए मत, गरिमा बनाए रखिए। कम से कम देखिए तो सही आप बोल क्या रहे हैं। ये संबंध है माँ दुर्गा और भगवान श्री राम का। ठीक है, आप जानते नहीं हो। अनिल बनर्जी, मैं वापस डॉक्टर दत्ता वापस लौट रहा हूं आपके पास। अनिल बनर्जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, उस सवाल का मैं चाहूंगा कि आप सीधा सटीक जवाब दे दें, इतिहास के पन्नों में ना उलझाएं, शब्दों के जाल में ना उलझाएं। सिर्फ बता दीजिए कि उस मंच से पहले, उस मंच के सामने जब जय श्री राम के नारे लगे तो ममता बनर्जी को अपनी बेइज्जती क्यों लगी? ये राजनीति का कौन सा पहलू है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति है? या वाकई में राम के नाम से चिढ़ है उनको? अनिल बनर्जी, डॉक्टर दत्ता वापस लौट रहा हूं आपके पास। अनिल बनर्जी, একটু থামুন, এবার আমি বলছি, একটু থামুন। जी। बात यह है कि वो जन्म दिवस किस व्यक्ति का था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे, जो एक असांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग थे। वो कभी धर्म के नाम पे राजनीति करने वाला नहीं थे, बल्कि जो धर्म के नाम पे राजनीति करते थे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, वो उनके विरोध में खड़े हुए एक इंसान थे। तो उनके जन्म दिवस पर अनिल बनर्जी, और आप धर्म से जोड़कर देख रहे हैं सर। आप देख रहे हैं, आपका चश्मा वो है, वरना इन्हीं राम को ही इमाम हिंद भी कहा जाता है। क्या मुस्लिम संप्रदाय के लोग राम को नहीं मानते क्या? आप नेताजी, अगर आप अयोध्या जाएंगे, अनिल बनर्जी, कभी सौभाग्य आपको मिले, आप अयोध्या जाएंगे तो वहां जाकर, अयोध्या जाकर लोगों से पूछिएगा क्या किसी धर्म विशेष के लोग हैं जो राम को मानते हैं? आप होकर तो आइए एक बार। छोड़िए, आप कोलकाता आइए। आप जब मैं तो सर राम की जन्मभूमि की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। आप सुभाष सारे पाप कट जाएंगे अगर आप एक दफा वहां होकर आएंगे, अपराध सारे माफ हो जाएंगे। वहां जाके पूछिए तो सही, वहां जाकर पूछिए तो सही आप कि क्या राम के नाम से किसी भी धर्म को कोई परेशानी है क्या? जन्म दिवस को हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, आपको सुभाष बोस के नाम से परेशानी है क्या? आप सुभाष बोस का अपमान क्यों कर रहे हैं? अरे मैडम, इतना चिल्लाने से सुभाष बोस आप जैसे नहीं बन जाएंगे। रोक नहीं पाएगा। इतना चिल्लाने से आप सुभाष बोस जैसे नहीं बन जाएंगे। वो एक महानायक थे, आप कोई भी नहीं हो। आप धर्म के नाम पे लड़ाने वाले पार्टी का एक सामान्य समर्थक हो। आप नेताजी सुभाष के बारे में कुछ पढ़िए, उनके राजनीति के बारे में कुछ पढ़िए, कुछ तो ज्ञान रखिए। बेशर्म है, बेशर्म रहेंगे, हमें पता है। और सुभाष बोस का अपमान मत कीजिए। आप ये जो सुभाष बोस का अपमान कर रहे हैं, देश आपको माफ नहीं करेगा। एक सेकेंड, पूजा श्री में वापस लौट रहा हूँ। मेरे दो सवाल अनिल से मैं ले लूं। अनिल बनर्जी, जो आप लगातार कह रहे हैं कि सुभाष नेताजी की बेइज्जती मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, इस मंच पर किस पैनलिस्ट ने ऐसा क्या कहा जो नेताजी की मर्यादा के खिलाफ हो? पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा मुझे। मैं एकदम बिल्कुल बोल रहा हूँ, धर्म के साथ राजनीति नहीं, लफाजी नहीं। आपने ये कहा कि आप नेताजी का अपमान मत कीजिए। इस मंच से किस मेहमान ने उनकी मर्यादा के खिलाफ बात की? बीजेपी राजनीति करता है। अनिल बनर्जी, मैं आप ही के सवाल पर आपको सवाल पूछा हूं। सर, आपने कहा कि नेताजी का अपमान मत कीजिए। मुझे बताइए कि इस मंच पर किसने नेताजी की मर्यादा के खिलाफ बात कही है? वही तो बोल रहा हूँ, बताइए ना। वही तो बोल रहा हूँ, नाम लेने से धर्म के नाम पे राजनीति जो भी करते हैं, नेताजी का अपमान करता है। एकदम बिल्कुल सीधा बात है। धर्म के नाम पे राजनीति नेताजी विरोध करते थे। ठीक है, सुभाष धर्म के ठीक है। सौरभ सिकदर को जवाब दे रहे हैं आपको। सौरभ सिकदर की बात तो सुन लेता हूँ, वापस लौटूंगा अनिल आपके पास। सौरभ सिकदर जी, वैसे कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि राम जी का नाम लेने से नेताजी का अपमान हुआ है वहां पे, तो नेताजी का पिताजी का नाम भी तो जानकीनाथ थे। ये आपको पता है कि नहीं? आज जिनके पिताजी के नाम के साथ राम के नाम जुड़ा हुआ है, उसके भला राम के नाम से क्या लगता है नेताजी ने अपने पिताजी का नाम रखा था? एक सेकंड, अतार्किक नहीं होते हैं अनिल बनर्जी, अतार्किक मत होइए। देखिए, तर्कों के साथ बात कीजिए अनिल बनर्जी, तर्कों के साथ बात कीजिए। आपके पास मैं लौटूंगा, वक्त आपका रहेगा, बोलिएगा। क्रॉसओवर बोलेंगे तो सर कोई फायदा नहीं है। एक एक करके बात करते हैं। पिताजी है, उनका नाम पिताजी ने रखा था। कैसा तर्क कर रहे हैं भाई?
अरे अनिर्बान जी बात सुन लीजिए। नहीं सौरभ जी आप भी कोलकाता से है, हम भी कोलकाता से है। ऐसे बेवकूफ जैसे बात गुजरात के बीजेपी के नहीं अनिर्बान बनर्जी, अगर आप शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे तो माफ कीजिएगा, मुझे आपसे कुछ देर के लिए बात करनी बंद करनी पड़ेगी। वापस मैं लौट रहा हूँ। डॉक्टर दत्ता, मेरा सवाल आपसे ही है। ऐसे तर्क मत। अनिर्बान बनर्जी वापस मैं लौट रहा हूँ। डॉक्टर दत्ता, मेरा सवाल ये है कि क्या ये पीके की कोई स्ट्रैटेजी है क्या पीके की तरफ से कोई ज्ञान दिया गया कि 30% वोट तो हमारे पास है ही, इससे आगे की रणनीति करते हैं, इससे आगे की राजनीति करते हैं? वो पढ़े हो क्या? डॉक्टर दत्ता, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या इनको राजनीतिक सीख दी गई है क्या ममता बनर्जी को? क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति कीजिए, आप ध्रुवीकरण की राजनीति कीजिए। जो 28% वोट बैंक है, 30% वोट बैंक है, वो तो हमारा है ही। अब इससे आगे की बात करते हैं। को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वीर सावरकर जी को क्या लिखा था पता भी है तुम्हें? पढ़ के आओ वो सारे पत्र पहले, उसके बाद नेताजी का गुणगान गाओ। आज कुछ तो जानते नहीं हो। अरे मुझसे बात करिए ना आनंद जी। हाँ, आ रहा हूँ तौसीफ जी, आपके पास ही आ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। आ रहा हूँ तौसीफ रहमान, आ रहा हूँ आपके पास। क्या कहा था? क्या कहा था? पढ़ो पहले। नेताजी पूछिए क्या कहा था, मैं सुनना चाहता हूँ क्या कहा। रामचरितमानस को लेके, भगवत गीता को लेके शिशिर बोस ने वीर सावरकर जी को क्या लिखा था पता भी है तुम्हें? जानते भी हो? वो सब क्या लिखा था? वो क्या सोचा था? उसके बाद जाके नेताजी ने खुद कहा था तुम मेरे कोई भी प्रोग्राम में रिलीजियस फैक्टर मत लाना, रिलीजियस स्लोगन मत देना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने की जरूरत नहीं है, विवेकानंद जी को, औरोबिंदो को, जय श्री राम बोलने की जरूरत नहीं है, जय काली बोलने की जरूरत नहीं है। नेताजी के ठीक है डॉक्टर दत्ता, मोहम्मद तौसीफ रहमान, वापस लौट रहा हूं। संजय सरकार, मेरा सवाल आपसे ही है कि तौसीफ रहमान जो तर्क दे रहे हैं कि नेताजी ने कहा था कि मेरे कार्यक्रम में आप कोई भी धार्मिक नारा मत लगाइएगा, मुझे बताइए कि ममता बनर्जी वो मंच अगर छोड़कर चली जाती हैं ये कहकर कि राम के नारे से, राम के नाम से मेरी बेइज्जती होती है, तो क्या मंच छोड़कर जाना वो नेताजी का अपमान नहीं है? संजय सरकार, दत्ता जी को पहले चुप करने के लिए बोलिए। वो आपकी बात सुन रहे हैं सर, आप बोलिए। सारे दत्ता जी को चुप करने नहीं, डॉक्टर दत्ता एक एक करके बात करेंगे। दत्ता जी जो वीर सावरकर के बारे में बोलता है वो बहुत बड़ा द्वेषद्रोही। सुब्रो कमल दत्ता, डॉक्टर दत्ता एक एक करके बात करते हैं। देखिए अंग्रेज को वीर सावरकर के बारे में जो बोल रहा है वो अंग्रेज को सपोर्ट किया था, ठीक है। दूसरा नंबर बात है, कल ये राजनीतिक ये प्रोग्राम नहीं था यहाँ पर, कल ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था ना। राम तो सर राम का नाम कब से राजनीतिक हो गया? सुभाष चंद्र बोस के संजय सरकार, राम का नाम कौन सा राजनीतिक हो गया? 25 वर्षों का। अरे सर राम का नाम कौन सा राजनीतिक हो गया? मैं बोलने दीजिए। नहीं मेरे बात बोलने दीजिए ना, आपको बोलने ही नहीं देते हैं तो कैसे बोलेंगे? आपको चैनल में बोलिए, आपको बोलने दीजिए। आप बोलिए ना, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। इतिहास मत गिनाइए आप मुझे। जी का मंदिर का शिलान्यास नहीं हो रहा था और यहाँ पर निर्वाचनी सभा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी जहाँ भाषण देने के लिए, तो देश नायक सुभाष चंद्र बासु को वहां पर 125 वर्ष का वो जन्म जयंती था, उसमें आए थे भाषण देने के लिए। एक सेकंड, वहां पर गवर्नमेंट का नहीं वो बात सबको पता है, डोंट स्टेट द ऑब्वियस। जो बातें सबको पता है सर वो बातें आप ना दोहराएं, कोई फायदा नहीं होने वाला, चर्चा का समय व्यर्थ होगा। संजय सरकार, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि ये बात तो आपकी जानकारी में होगी कि वो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, खुद ममता बनर्जी ने ये बात मंच से कही थी। संजय सरकार, जाति को बेइज्जत किया है, नहीं पूरा बंगाली जाति को बेइज्जत किया है। हाँ। ये मानने पड़ेगा, पूरा पेपर जितना पेपर है सब पेपर में लिखा है, पूरा बंगाली जाति को बेईमानी आनंद बाजार में लिखा है। हाँ। आजकल पत्रिका मेरे मित्र जरा शांत होके ठंडा पानी पी के एक्साइट मत होइए। श्री रामचंद्र जी की जय तो यहाँ भी बोली जा सकती है, पर मैं आपसे नहीं कहूंगा बंगाली जाति को अपमान किया है। मुझे दो बातों का जवाब दीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा, वंदे मातरम से भी एनर्जी आपको, भारत माता की जैसे भी एनर्जी है बंगाल को। अरे ठाकुर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने और जनगण मन का निर्माण किया, वो भी इसी धरती से हुआ। तो ऐसे नेशनलिस्ट राष्ट्रवादों की परंपरा से निकला हुआ ये जमीन, इस पर इस तरह की भावना कैसे चल सकती है? इसलिए ये जनता टीएमसी को मिसफिट मानती है। इस पर्टिकुलर इलेक्शंस में 9 साल से कुछ न करने की वजह से
आपको एक बढ़िया ट्यूटर रखना पड़ा और इसीलिए आज आप एक 27% के वोटों की राजनीति के लिए अपने धर्म के, अपने देश की आत्मा को दुत्कारने को तैयार है। श्री राम इस देश की आत्मा है, मस्तिष्क है, प्राण है करोड़ों लोगों के। इसको जितनी जल्दी समझ लोगे अच्छा होगा, वरना मार्जिनलाइज हो जाओगे। किस तरह से अपने पुनवे को नहीं संजीव उनियाल, जो बातें आप कह रहे हैं ये उन लोगों के ऊपर लागू होती है जिनको राम के ऊपर विश्वास होता है। ठीक है संजय जी, संजय सरकार थोड़ा धीरे रखिए सर, ऐसे गुस्से में आएंगे तो बीपी हाई हो जाएगा आपका। थोड़ा शांति के साथ एक एक करके बात करते हैं। संजय सरकार, राम नाम का जाप, राम नाम ठीक है संजय सरकार, संजीव उनियाल, दोनों सज्जनों के पास मैं लौट रहा हूं। पूजा श्री हमारे साथ हैं। पूजा, मुझे आप ये बताइए कि जो राम के अपमान की परिपाटी है सिर्फ टीएमसी तक सीमित नहीं है, कांग्रेस भी इसी लड़ाई में कूद चुकी है। जो राम के मंदिर बनने के खिलाफ जिनके नेता केस लड़ रहे थे वकील बनकर के, ये वही लोग हैं। ये वही लोग थे जो कहते हैं राम सेतु है ही नहीं। ये वही लोग थे जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। अब कांग्रेस भी इसी परिपाटी पर है, दिग्विजय सिंह भी इसी बात को कह रहे हैं। तो क्या बंगाल की राजनीति में खाका तैयार किया जा रहा है कि वोट चाहिए तो राम का अपमान कीजिए? देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम के नाम के साथ सिया जी का नाम जोड़ देना चाहिए, जय सिया राम बोलना चाहिए। अरे मैं पूछती हूँ कि बीजेपी ने जब जय सिया राम का नारा दिया तब तो आपने सहायता किया नहीं, सब तो सहयोग में आए नहीं। और सिया की बात और महिलाओं को ऊंचा दिखाने की बात कांग्रेस सरकार ना करे तो ज्यादा अच्छा है। बीजेपी सरकार में महिलाओं को कितना अधिकार मिला है? हमारे पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा, अगर पूरे कार्यकाल को देखा जाए जब से हम आजाद हुए तब से सबसे ज्यादा अगर महिला की नियुक्ति की गई है देश को संभालने के लिए तो वो बीजेपी सरकार में, इस बार की सरकार में की गई है। कहाँ से कांग्रेस सरकार ये बात बताती है कि सिया राम को जोड़ देना चाहिए, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए? कांग्रेस अगर ये ध्रुवीकरण करती है ना तो सिर्फ ये जातिवाद और राजनीति के लिए और वोट बैंक के लिए करती है। वोट बैंक इस तरीके से बनाती है जैसे ममता बनर्जी बोलती है कि एआईएम अगर मुस्लिम वोट ले जाएगा तो मैं क्या कच्चे केले चबाऊंगी? जय सिया राम का नारा लगाने से मना करवाती है, बोलती है अपना बेइज्जती होती है। अरे बेइज्जती होती है आपकी? अगर जय सिया राम के नारा लगा दीजिए तो आपकी बेइज्जती हो जाती है। क्यों बेइज्जती हो जाती है? क्योंकि आप चाहते हो कि ध्रुवीकरण और राजनीति और बंटवारे की जो राजनीति है उसका आपको फायदा मिल सके। पूजा श्री वापस लौट रहा हूं। अनिबार बनर्जी इस बात का जवाब दे रहे हैं। अनिबार बताइए जरा, और चूंकि राम के अपमान की बंगाल में जो इतिहास है पुराना है और खासतौर पर सनातन धर्म के जितनी हुई प्रोग्राम है उनको आप कभी लाठीचार्ज करवा देते हैं। 2017 की मैं हनुमान जयंती की बात कर रहा हूं। राम के नाम के आप पूजा को आप रोक लगा देते हैं। दुर्गा पूजा की जब बात होती है तो वहां पर आप नहीं निकलने देते, उनका जो पूरा भव्य समारोह होता है। अब आपको राम के नाम से दिक्कत हो गई है। ये राजनीति किस ढंग से की जा रही है? या तो आप ये खुलेआम स्वीकार कर लीजिए कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ हैं राजनीति में और किसी धर्म विशेष के साथ हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि सर आपको अमित मालवीय का डिसाइपल बन जाना चाहिए। बहुत बढ़िया तरह से। नहीं सर, जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे आपकी परमिशन की, आपकी एफिलिएशन की जरूरत नहीं है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। नहीं वो अनिबार बनर्जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण करके टिप्पणी दीजिए अपनी। आप तो प्रोपागेंडिस्ट नहीं है ना, आप तो प्रोपागेंडा फैलाने वाले नहीं है। खैर छोड़िए। पूजा जी, अरे पूजा जी सुन लीजिए। अरे पूजा जी, अरे सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। नहीं पूजा जी, पूजा श्री जरा अनिर्बान अपनी बात करने में वापस लौटूंगा आपके पास। अनिर्बान बताइए बहुत संक्षेप में। हाँ सुन लीजिए बताइए। आप एकदम आप महिलाओं की अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक डेटा बताऊंगा। पार्लियामेंट में बीजेपी का जितना भी पार्लियामेंट, नहीं अनिर्बान डिरेल नहीं होंगे सर। अनिबार बनर्जी डिरेल नहीं होंगे सर, डिरेल नहीं होंगे चर्चा से डिरेल नहीं होंगे। अनिबार बनर्जी सिर्फ ये बताइए। नहीं डिरेल हो रहे हैं ना, बात है धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की। क्या वो कर रहे हैं टीएमसी? पूजा श्री पहले जरा अनिर्बान जवाब दे ले। वो सीता जी की बात कर रही थी। मैं भी वही कह रहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के मामले में बीजेपी एक नंबर है। तो कभी वो सियाराम कहे या जय श्री राम जो भी कहते, वो तो अपनी राजनीति के लिए कहते हैं भाई। वो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाला एक पार्टी है, उसके खिलाफ नेताजी का जो राजनीति है इसका खिलाफ था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी जब ये स्लोगन देता है ये नेताजी का अपमान है। इसका आंसर आपके पास है। अब मुझे ये बताइए अनिर्बान बनर्जी, बीजेपी का जो राजनीति है। अनिर्बान बनर्जी, क्या जय श्री राम किसी पार्टी का नारा है क्या? जी, क्या जय श्री राम बोलना किसी पार्टी को प्रतिबिंबित करता है क्या? ये बीजेपी पार्टी का नारा है। नहीं सर, ये रियलिटी है। ये गलतफहमी है आपकी। रियलिटी है। ये गलतफहमी है आपकी।
या तो आप तमाम पार्टी के लोग डिक्लेयर कर दीजिए कि हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे, तो बीजेपी के ऊपर ठप्पा लग जाएगा। एकमात्र पार्टी सर, भारत के राम हैं, इमाम हिंद राम को कहा जाता है। किसी को बेइज्जती महसूस होती है तो शर्म की बात है। सौरभ सिकदर, चलिए ठीक है, मैं आपके आरोप का जवाब मैं सौरभ से लेता हूं। सौरभ सिकदर, क्या जय श्री राम का नारा बीजेपी का नारा है क्या? पूजा जी एक मिनट, ऐसा है संजय जी अभी एक बात बोले कि बंगालियों का अपमान है। एक तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने बंगालियों का ठेका ले रखा है क्या? जब आप बंगाली का दुर्गा पूजा बंद कर देते हैं, सरस्वती पूजा बंद कर देते हैं, तब बंगाली का अपमान नहीं होता है? और दूसरी बात है, काल जो नारा वहां लगा था, अरे नहीं, एक जगह बता दीजिए, एक एग्जाम्पल बता दीजिए, झूठ मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता, इतना झूठ बोलना शोभा नहीं देता। अरे भैया, इतना झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। आपको गुजरात से आने वाले झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। आप तो जुमलेबाज नहीं है ना, आप जुमलेबाज है क्या? वो गुजरात से आने वाला एक जुमलेबाज, वो झूठ बोलता है, आप क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड, सौरभ सिकदर, मैं वापस लौट रहा हूं, कि बात रुकिए जरा। अनिबाल बनर्जी, शब्दों की मर्यादा रखिए। आप किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बताइए जरा, स्पष्ट नाम लेकर बात कीजिए। क्या वो जुमलेबाज कौन है? नाम लेकर बात कीजिए ना। कौन है? पूरी दुनिया को नाम लेकर बात कीजिए ना। भाषा में बोल रहा हूँ ना। अनिबाल बनर्जी, नाम लेकर बात कीजिए ना। वो जब नाम नहीं लेते, आप तो नहीं पूछते ना वो जुमलेबाज कौन है। पूरे विश्व को पता है, सब जानते हैं जुमलेबाज कौन है। क्या ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं क्या? कौन है? क्या ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। ममता बनर्जी गुजरात से नहीं है, वो गुजरात से नहीं है। हाँ, वो गुजरात से नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात से आने वाला एक जुमलेबाज है जो सिर्फ जुमला देते हैं, जो कहा था कि 15 लाख मिल जाएगा, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगा, पेट्रोल का दाम 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत आसान है कि अपने ऊपर उठे सवालों का आप सवाल से जवाब दीजिए। वापस लौट रहा हूं, संजीव उनियाल, मुझे बताइए जरा। पेट्रोल का दाम, संजीव उनियाल जरा बताइए मुझे, संजीव उनियाल बताइए जरा कि ना सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस के ऊपर मेरा सवाल है। टीएमसी को जय श्री राम के नारों से बेइज्जती महसूस होती है, तो कांग्रेस को जय श्री राम के नारे हथियार की तरह लगते हैं। दिग्विजय सिंह का यह बयान है। जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, गुजरात से आते हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बैनर्जी जी, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक डायरेक्टर हो सकते हैं, अरे परंतु परमपिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए ऐसी बातें ना करें, उनको बदनाम ना करें। इस चैनल पे ये बहुत बड़ी संख्या में देखने वाला चैनल है। आपकी तरह 4 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। मेरा भाई, सिर्फ मैं जिंदा रहूं, तुम और सबको मार दो। आपका सिर्फ गद्दी से प्रेम, इस गद्दी से प्रेम होने की वजह से ये हाल हुआ है। में 4 लोग टिमटिमा रहे हैं, मैं, मेरा भाई, मेरा भतीजा और आप, इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। हर रोज सीजन की तरह बैनर्जी जी लोग निकल के छिटक के आपसे दूर भाग रहे हैं। क्या कारण है? यही कारण है आज अमित शाह, नड्डा और सारे पार्टी के लोगों के। ठीक है संजीव जी, अनिबाल बनर्जी, वापस मैं लौट रहा हूं। तौसीफ रहमान मुझे जरा बताएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उम्मीद करता हूं निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करेंगे। तौसीफ रहमान जरा बताइए, अगर किसी राज्य में ऐसा हो कि हनुमान जयंती के जो पूरा जुलूस निकाला जाता है उस पर रोक लगा दी जाए, उस राज्य की मुख्यमंत्री के सामने कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाएं, तो उनकी खाल खिंचवाने की बात कहकर के उनको अरेस्ट करवा दिया जाए, उनको जय श्री राम के नारे से बेइज्जती महसूस हो, तो ऐसी राजनीति को क्या कहेंगे आप? तौसीफ रहमान। सही बात अनंत भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आप सही कह रहे हैं अनंत भाई, और मेरे बीजेपी के जितने पैनलिस्ट हैं जो इल्जाम लगाते हैं दुर्गा पूजा को लेके जो भी इल्जाम लगाते हैं, जो भी है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, कोई तकलीफें हुई होंगी उनको। और आप ये भी समझ लीजिए कि इलेक्शन आएगी और जाएगी, पर हम जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में बैठे, बंगाल में बैठे, ये भी चलता रहेगा। मगर मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं जी, टीएमसी करिए, बीजेपी करिए, कांग्रेस करिए, जो भी करना करिए, राम का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, मेरे अल्लाह का आशीर्वाद, दुआ हमारे साथ होगा, जय मां काली भी रहेंगी। तो तौसीफ रहमान, आपने देखिए बहुत बेहतर बात की, निष्पक्ष होकर आपने बात की, आपने बेहतर जवाब दिया। लेकिन तौसीफ रहमान, क्या राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? करना बंद कर दीजिए, वोट के चक्कर में और किसी को मत मारिए। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। यही बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है तौसीफ रहमान, यही बात हम भी समझाना चाह रहे हैं
यही बात हम भी समझाना चाह रहे हैं कि वोट के चक्कर में किसी के आस्था का अपमान मत कीजिए आप। लेने के चक्कर में हमें लाशों का ढेर लगा दिया बीजेपी ने। भाई मैं माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं इतना डरा हुआ हूँ। थोड़ा सा शांति से सुन मैं कैलाश विजयवर्गीय से, मैं दिलीप घोष से इतना डर चुका हूँ कि मुझे डर लगता है कि मैं घर पहुंचूंगा नहीं सही से। नहीं सर, आपको तो ममता सरकार के व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए। आप वहाँ की पुलिस पर आपको विश्वास होना चाहिए ना। ठीक है, वापस आओ तौसीफ जी। डॉक्टर दत्ता, नहीं, ये बाहर से लोग आ चुके हैं ना, हमारे बहुत लोगों को मार दिया है, भले वो बीजेपी कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मेदिनीपुर में भी लोग बीजेपी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लोगों को मारिए। ठीक है, अरे भाई हम तौसीफ रहमान, डॉक्टर दत्ता जवाब दे रहे हैं। वापस डॉक्टर ऑफिस अपनी बात आप दोबारा रखिएगा सर। खत्म करने के बाद ढाकेश्वरी मंदिर, कालीघाट मंदिर और चंडी मंदिर को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। और अयोध्या हिल, जो जंगल महल के पास अयोध्या हिल है, वहां पे हनुमान जी के जो मंदिर है, भगवान राम के जो मंदिर है, उसको भी ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। इसलिए भगवान राम, किसने, मोदी जी ने तोड़ दिया था क्या मंदिर को? अरे किसने तोड़ा? इतिहास के साथ मैं 1200 किसने तोड़ दिया? मोदी जी ने तोड़ दिया। अरे क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, आपकी सिर्फ हाथ हिल रही है ऐसे करके। अरे ठीक से बात तो करिए, क्या बोल रहे हैं? तब से लेके आज तक भगवान राम और माँ दुर्गा का थोड़ा ऊंचा आवाज नहीं आ रही है भैया। सरजमीन के साथ दादा सिर्फ हाथ हिल रहा है। पढ़ते तो होने कुछ, दादा आपका माइकल जैक्सन की तरह सिर्फ हाथ हिल रहा है, थोड़ा ऊंचा। नहीं, तौसीफ रहमान हो जाता है, जो चीजें पसंद नहीं आती, कानों को अच्छी नहीं लगती, वो अक्सर सुनाई नहीं पड़ती हैं। ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर हो जाता है कई दफा। अरे भाई, रिपब्लिक में चिल्लाने की आदत है हमें। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, समझ में नहीं आ रहा। क्या मोदी जी ने तोड़ दिया मंदिर? क्या हुआ, क्या बताइए तो सही। माँ दुर्गा जैसा चलेगा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये बहन आई है, बहन बोलिए। बहन, मैं सुनने को तैयार हूँ। ये प्रोग्राम का तो नाम ही प्रहार है, टक्कर, प्रहार, महाभारत, ये तो नाम ही, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर है हम लोग। बोलिए, क्या बोल रही है, बोलिए। हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। जवाब तो है नहीं, जवाब तो अरे हाँ भाई, हरे कृष्णा बोल तो रहा हूं मैं। हरे कृष्णा हरे रामा, जय माँ काली, जय श्री कृष्ण बोल तो रहा हूं, और क्या बोलूं? ठीक है तौसीफ रहमान, वापस मैं लौट रहा हूं। मैं चाहूंगा संजय सरकार इस बात अब चर्चा में आए। संजय सरकार जरा बताइए। अब आप पूजा जी वापस मैं लौट रहा हूँ। संजय सरकार जरा बताइए, वही सवाल वापस मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। हालांकि तौसीफ रहमान काफी आस्थावान है, बड़े लगातार धार्मिक नारे लगा रहे हैं। मेरा सवाल लेकिन यह कि ऐसे धार्मिक नारों पर तो बंगाल में खाल खिंचवाने की धमकी देती है मुख्यमंत्री, तो तौसीफ रहमान फिर कैसे खुली आवाज में नारे लगा पा रहे हैं जय श्री राम के? देखिए, एक चीज आपको तो बेइज्जती महसूस नहीं हो रही है? जय श्री राम के नाम पे और अल्लाह अकबर का नाम पे एक मजहब धर्म का लड़ाई चल रहा है। भारतीय जनता कोई लड़ाई नहीं है सर, संप्रदाय को कोई लड़ाई नहीं है। अगर राजनीतिक दल अपने पैर पीछे खींच लें, धर्म को बख्श दें, ममता बनर्जी अगर बेइज्जती महसूस करना बंद कर दें जय श्री राम के नारे को लेकर के, तो लोगों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। कोशिश किया था इस बार भारतीय जनता पार्टी दुर्गा पूजा बंद करने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन किया था, लेकिन दीदी के राज में दुर्गा पूजा बंगाली का सबसे बड़ा त्योहार होता है, वो बंद करने दीदी नहीं दी है, और वो दुर्गा पूजा होने सर झूठ, दुर्गा पूजा बंद संजय सरकार झूठ बोल रहे हैं आप। मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा सर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि टीएमसी का एक जिम्मेदार चेहरा, एक जिम्मेदार नेता टीवी पर बैठकर करोड़ों लोगों से झूठ बोल रहा है। संजय सरकार, मुझे बिल्कुल ये नाकाबिले बर्दाश्त है सर कि पैनल पर आकर के आप झूठ बोलेंगे। क्या दुर्गा पूजा पर रोक नहीं लगाई थी ममता सरकार ने? इंडिया में भी क्या दुर्गा पूजा पर ममता बनर्जी ने रोक नहीं लगवाई थी? लाइफ है, हम किसी की गर्दन नहीं काटते, हम कहते हैं हमारे साथ चलिए, चाहे हमारे साथ ना चलिए, पर हम तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाएंगे। ये वो धर्म है, ये वो संस्कृति है। इसीलिए जय श्री राम एक नारा नहीं है, एक संस्कृति का एक द्योतक है, जो कि हमेशा अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, कुशासन से शासन की तरफ ले जाता है, मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाता है। इसीलिए ममता जी को ये सारी बातें पसंद नहीं आती, उनको कुशासन करना है, इसीलिए उनको राम राज्य पसंद नहीं है, इसीलिए उनको जय श्री राम पसंद नहीं है, इसीलिए उनको वंदे मातरम पसंद नहीं है, इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर का जनगण मन पसंद नहीं है।
भारत माता की जय पसंद नहीं है, गुजरात में क्या किया? आज बंगाल के लोग समझ चुके हैं ठीक है, कि टीचर के लिए अब गुजरात ज्यादा में टीचर के लिए देता है सरकार नहीं रह महीने गई में है। 5,300 रुपया 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल चीज में ये गुजरात मॉडल है जय भाई। श्री राम जैसे नारे को देखकर मंसूबी लगाने वाली नेत्री को ये सबसे उतारने वाले हैं, वो समय दूर नहीं है। ठीक है। 2-3 महीने का समय रह गया है। ठीक है, संजीव उनियाल, संजय सरकार दोनों ने अपनी बात रखी। आप दोनों ने बात रखी। सौरभ सिकदर जरा बताइए कि जो कुछ वक्त पहले एक झूठ कहा संजय सरकार ने, हम लोग क्रांति लड़ना चाहते हैं। सौरभ सिकदर मुझे बताइए कि क्या बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक नहीं लगाई गई थी? क्या ममता बनर्जी के सामने जब दो लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो उनको ये नहीं कहा गया था कि तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगी और उनको जेल के अंदर नहीं भेजा गया था? क्या 2017 में हनुमान जयंती के दिन होने वाले कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई गई थी? आनंद जी, ना केवल दुर्गा पूजा जी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी का जो जुलूस निकाला। एक सेकंड संजय सरकार, अब जरा सुन लीजिए सर, ये भाषण का मंच नहीं है। मैं लौट रहा हूं संजय जी आपके पास। भाषण मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो फैक्ट उसको बता रहा हूँ। अरे दुर्गा पूजा तो छोड़िए, बच्चे स्कूल में जो सरस्वती पूजा करते हैं वो स्कूल में सरस्वती पूजा बंद कर दिया गया, और छोटे बच्चे जो बालिग भी नहीं हुए लाठियां बरसा है जब वो सरस्वती पूजा का नाम किया है। आप ही का चैनल में दिखा है, सारा मीडिया दिखाया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दुर्गा पूजा का जुलूस बंद कर दिया जाता है, एक दूसरे धर्म के कोई जगह नहीं, आप झूठ मत बोलिए इसके लिए दुर्गा पूजा बंद कर दिया जाता है। सौरभ सिकदर में सिर्फ इसीलिए हम बार बार लगातार कह रहे हैं ना कि इस परिपाटी पर सिर्फ टीएमसी नहीं है बल्कि कांग्रेस भी है। अनिवार्य कुछ कह रहे हैं। अनिवार्य अपना उत्तर आप दीजिएगा, लेकिन पहले सवाल मेरा सुन लीजिए, क्योंकि ये सवाल मेरा कांग्रेस के बारे में भी है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या भगवा आतंकवाद का नारा कांग्रेस ने नहीं गढ़ा था? क्या ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था? क्या राम सेतु के अस्तित्व को कांग्रेस ने नहीं नकारा था? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने वकील बनकर राम मंदिर बनने के खिलाफ केस नहीं लड़ा था? ये बात अगर झूठ है तो मुझे बताइए। और आज वही दिग्विजय सिंह ये कह भी रहे हैं कि राम का नारा नहीं बल्कि राम का नारा एक हथियार है। हाँ, मैं इसके साथ सिर्फ एक सवाल जोड़ दूंगा। पहले उत्तर दे दीजिए सर, उत्तर के बाद सवाल पूछ लीजिएगा। के साथ लिंक के लिए नहीं सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना जी। बीजेपी का काडर आईएसआई के साथ लिंक रखने मेरा सवाल आपसे एक्यूजेशन में अरेस्ट हुए थे अनिवार्य बनर्जी, मेरा सवाल आपसे कांग्रेस के बारे में है सर। अगर आप टीएमसी से होते तो मैं आपसे शायद ना पूछता है सवाल। आप तो राजनीतिक विश्लेषक है ना, बहुत ममता मत दिखाइए। अनिवार्य जी, आप तो विश्लेषक है ना, तो विश्लेषण कीजिए इस बात का। ममता मत दिखाइए उनके साथ। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर आप भी फर्जीवाड़े में हैं, बहुत ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। जैसे कुनबा टूट के छिटक रहा है, उनको संभालिए पहले, इधर उधर की बातें मत करिए। तू ये बता कारवा क्यों नहीं उठाता? जी नहीं अनिबान बनर्जी, जो सवाल मैंने पूछा था मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा, उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, बल्कि आप तो एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बिहेव करने लगे हैं। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं देता था चर्चा को आगे करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, लेकिन आम लोगों के लिए एक संदेश जरूर है कि अपनी आंख और कान खोलकर रखें। जो लोग आस्था को इस्तेमाल करना चाहें उनके खिलाफ जरूर खड़े होइएगा। नमस्कार।